dignitaries present on the dais and all the dignitaries present here in this hall. I feel myself very fortunate enough that I have got the privilege to be here, and this stage has been given by Crest Infomedia. गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद. Urban cooperative sector, urban cooperative bank sector has been serving all over India for the underprivileged sector. तो अंडर प्रिविलेज सेक्टर को जो बेनिफिट मिल रहा है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से मिल रहा है, लेकिन ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं. जैसे अभी तक यहाँ डिस्कशन हो गया, तो मेरा ऐसा सोच है कि जो दो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, एक है डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन और एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ जगह कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है. मेरे हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है कोऑपरेटिव बैंक का, एक कोऑपरेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना है, शेयर होल्डर्स का ये बैंक है, शेयर होल्डर्स किसको सुने, कितना साल तक सुने, कितने टर्म्स तक सुने, ये शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स का बैंक है. और बैंकिंग जो रेगुलेशन है ये रिजर्व बैंक के हिसाब से चले. बैंकिंग जो है, बैंकिंग एक्टिविटीज रिजर्व बैंक के हिसाब से चले. अभी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ने हमारा टर्म फिक्स किया है. 10 ईयर्स जो टर्म है रिजर्व बैंक ने फिक्स किया है. ये मुद्दा अभी चल रहा है, बहुत दिन हुआ नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन बड़ा हो जाएगा. और उसी के ऊपर एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी सौंप दिया, और रिजर्व बैंक ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं. बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मीटिंग क्यों नहीं होता है, आप लोग ने कंस्टिट्यूट नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो कंप्लायंस के लिए वो प्रेशर देते रहते हैं. तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए. बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का क्या विषय रहेगा वो फिक्स करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. हाल ही में मेरा रिजर्व बैंक के ऑफिशियल्स के साथ एक डिस्कशन हुआ असम में, तो मैं ये मुद्दा उठाया कि आपका जो गाइडलाइंस है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाने के लिए, एक गाइडेंस जो सर्कुलर है उसमें ऐसा कहीं नहीं दिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मीटिंग कितना होना है साल में, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट किसने कन्वेन करेगा ये भी नहीं दिया, कितना बार करेगा नहीं दिया. तो जब डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन में मैंने ही बोला कि ये बोर्ड का दायित्व है, हम क्या विषय हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट है बैंकिंग एक्टिविटीज में उसके ऊपर ले जाए. और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अलावा उधर एक जगह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 एक्सपर्ट डायरेक्टर का. तो 2 एक्सपर्ट डायरेक्टर हम लोग ढूंढ सकते हैं जो ये बैंकिंग फील्ड में एक्सपर्ट है. इसी के ऊपर भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में वो लोग प्रेशर देते रहते हैं. ये भी एक मुद्दा है. और जो रेगुलेटरी, जो डिसिप्लिनरी वर्क्स आरबीआई का, उसमें हमारा कोई कहावत नहीं है. रेगुलेटरी वो जो गाइडलाइंस बनाते हैं वो रिसर्च वर्क है, इसकी तहत हम लोग चलना चाहिए. लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतना ऐसा एक्सपर्ट एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है इतना अच्छा नहीं है. तो हम लोग किसी को रिक्रूट करने से भी वो लोग चले जाते हैं अच्छा नौकरी पाने के बाद. मेरा यहाँ क्या हुआ, मेरा 2 साल हुआ हमारे बैंक में, और मैं जब ज्वाइन किया
मेरा मोटिव बता दिया कि मेरा जो रिक्रूटमेंट होगा पूरा ट्रांसपेरेंट होगा और अच्छे अच्छे ये यूथ को मैं लाऊंगा इधर। तो ट्रांसपेरेंसी करके मैंने अपॉइंट किया, सारे एम्प्लॉय दे दिया। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी आसाम में कुछ एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए वहाँ कोई पैसा नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट है। गवर्नमेंट नौकरी आप लोग का मेरिट है, आप लोग ले सकते हैं कंपटीशन करके। तो मेरा ये 4 एम्प्लॉय से 3 एम्प्लॉय चला गया। तो मैं किसको रखूं? मैं अच्छा एम्प्लॉय लिया था लेकिन और लोग नहीं रहा, चले गए। और पहले से जो हैं वो लोग को इतना तरह से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो तो कमर्शियल बैंक जैसा ही है, स्टेट बैंक जैसा ही है। हम लोग ने जो सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को, ये सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जो सर्विस दे रहे हैं हम लोग भी दे रहे हैं। हाँ, ये सही है कि IT सेक्टर में हम लोग को इतना दखल नहीं है, IT सेक्टर में हम लोग का कमी है। लेकिन जो मिनिमम सर्विस देना चाहिए पब्लिक को हम लोग दे रहे हैं। और कुछ कुछ जगह तो हम लोग को पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक से ज़्यादा अच्छी तरह से दे रहे हैं। हमारा यहाँ जैसे जैसे कस्टमर अप्रोच कर सकते हैं, आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग का उम्मीद अभी बढ़ रहा है, क्योंकि 6 जुलाई 2021 में कोऑपरेशन मिनिस्ट्री सेपरेट हो गया है नेशनल लेवल पर। तो सेपरेट कोऑपरेशन मिनिस्ट्री होने के बाद अमित शाह जी ने उसका दायित्व संभाला और नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट आने के बाद उसके पास ही रहा। तो पूरा चेंजेस आ गया। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया, वो भी एक अम्ब्रेला के तरह हमको प्रोटेक्शन देगा ऐसा उम्मीद है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने। तो और एक अच्छा बात हुआ कि जितना हमने मीटिंग अटेंड किया हम अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर में भी, और हमारा नेशनल लेवल पर जो सहकार भारती हैं UWCC कल आए थे, उसमें भी अर्बन बैंक का सेपरेट में मीटिंग में अमित शाह जी को मिला भी। ब्रह्मेश्वर जी के साथ लास्ट ईयर मुंबई में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर में जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था, उसका मिशन विजन पूरा क्लियर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। और वो दाते भी हैं, आप लोग क्यों ये नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया? आप लोग को करना होगा, आप लोग को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पे शेयर लेना होगा, इतना टाइम में इतना लेना होगा। तो उसका जितना इंटरेस्ट है तो हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। और लास्ट 28 अप्रैल को RBI गवर्नर ने सक्षम मिशन भी इनेगोरेट किया ऑनलाइन पूरा। तो सक्षम मिशन का ये मिशन है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जितना मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जितना डायरेक्टर्स है, चेयरमैन हैं और जितना एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट कैटेगरीज का, उसको बहुत जल्दी ट्रेंड अप करेंगे। वो बहुत अच्छा है। और इसके लिए सेपरेटली IT सेक्टर में विशेष करके जोड़ दिया गया। तो गौतम जी को धन्यवाद। और यहाँ इकट्ठे हुए सब जितना ऑर्गेनाइजेशन से, कल मैं सुबह से यहाँ बैठ रहा हूँ, बहुत नॉलेज मिला हमको। इधर IT सेक्टर में हम लोग इसकी हिसाब से इतना हमारा ये नहीं है, दखल नहीं है, बहुत नॉलेज गैदर किया। इम्प्लीमेंट कितना कर सकूँ ये बाद में पता चलेगा। लेकिन मैंने जितना ट्रेनिंग अटेंड किया वो हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में IT पर ही जोर दिया गया। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नहीं होने से कुछ नहीं चलेगा, ये हम लोग को मानना होगा। तो IT सेक्टर में सबसे अच्छा आदमी बैठाना होगा हमको, जितना ही सैलरी देना पड़े IT सेक्टर में। मैं तो ये तय कर लिया जब मैं जाकर ही मेरा बैंक में कम से कम अच्छा एक IT पर्सनल अपॉइंटमेंट दूंगा।
असम में रिटर्न होने के बाद ही मैं एडवर्टाइज करूंगा। सैलरी कोई बात नहीं, आईटी सेक्टर में सीयू के नीचे होगा, सीयू के सैलरी के नीचे होगा, लेकिन आईटी पर्सनल का अलग से ये सैलरी मैं तय करूंगा, तो भी कोई अच्छा लोग आएगा। अच्छा, तो आप लोग ने, गौतम जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और आप लोग ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आप सभी लोगों ने कल से अभी तक, तो हमको बहुत प्रॉफिट हुआ। गौतम जी ने अच्छी तरह से इतना अच्छा होटल में रखा, अच्छी तरह से खिलाया भी पिलाया भी, तो और एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये साथियों के साथ भी मुझे मिलाया, मेरा ये अपॉर्चुनिटी मिल गया कि यहाँ मिल गया। मैं जो अभिनव थे मेरे साथ टच में थे, अभिनव, तो अभिनव को स्पेशली बधाई देता हूँ। और योद्ध हैं, उसका बहुत दिन है, बहुत आगे बढ़ सकेगा। और ये जो एंकर हैं, एंकर के बारे में इतना पूछा नहीं गया, मैं अपने आप भी एक एंकरिंग करते ही रहता हूँ बहुत मीटिंग में, लेकिन उसका जो एंकरिंग है वेरी स्पेशल है। उसका एज के हिसाब से वो बहुत एजेड आदमी को भी ये कंट्रोल में ला सकते हैं। एंकरिंग के लिए वो तो सबको ये तालियां देते हैं, तालियां के लिए निवेदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ उसके लिए एक तालियां दी दे। So thank you once again to everybody. I hope that I shall be amongst you in the near future also. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sagar.